हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपनी क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेंस। तो आप सभी ने वैसे टेंस पढ़े होंगे, लेकिन अपन एक जीरो लेवल से टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और वैसे भी दिसंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम आने वाली है जिनके टेंथ का टॉपिक टेंथ और ट्वेल्थ वालों के टेंथ वालों के लिए स्पेशल अच्छा कारगर सिद्ध होगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से जीरो लेवल से अच्छे से टेंस को तैयार करवा सकूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है टेंस। टेंस टेंसेज टेंसेज होते क्या है? सबसे पहले अपने को इसका मतलब पता होना चाहिए। कोई भी टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब अपने को पता होना चाहिए कि टेंस आखिर होते क्या है। तो टेंस को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? काल या समय। क्या होता है इसका मतलब? काल या समय। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? काल या समय। तो सबसे पहले अपने को टेंस का पता होना चाहिए आखिर टेंस होते क्या है। क्या होते हैं टेंस? टेंस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल होते हैं जो अपने को ये बताते हैं कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं टेंस जो होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं? टाइम को। किसको डिनोट करते हैं? टाइम को। तो अपन कह सकते हैं टेंस जो है वो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार टेंस है जो अपने को टाइम को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि टेंस जो है अपने को समय जो व्यक्त होता है उसके बारे में बताता है। अपन कह सकते हैं ना, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, ये सभी काम जिस टाइम में हो रहे हैं, जिस समय में हो रहे हैं, वो अपने को टेंस से पता लगता है। तो क्या अपने को टेंस सिर्फ टाइम का ही बताता है? किसी और चीज़ के बारे में बताता है क्या? अपन जब कोई भी काम कर रहे हैं, खाने का, उठने का, पढ़ने, अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो ये कौन से समय में हो रहा है, लेकिन इसमें काम कौन सा हो रहा है साथ में। तो टेंस समय के साथ और क्या बताता है? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये टेंस कौन सा है? ये तो अपने को पता ही है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझो। हम पढ़ रहे हैं तो इसमें काम क्या हो रहा है? क्या काम, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? पढ़ने का। तो हम कह सकते हैं टेंस जो है जो साथ में काम को भी बताता है। किसको बताता है? काम को। तो अपन साथ में क्या कह सकते हैं? टेंस जो है वो वर्ब को भी डिनोट करता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं टेंस जो होते हैं वो अपने को बताते हैं कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, कितना हुआ है, कितना हो चुका है, कितना होना बाकी है। उस चीज़ की जानकारी अपने को टेंस से मिलती है। अब एक चीज़ समझते हैं अपन इसमें, टाइम और टेंस अपने को देखने में एक जैसे लगते हैं, संबंध लगता है इनमें आपस में एक जैसा सा। लेकिन इनमें अपन अंतर देखते हैं। तो टेंस और टाइम आपस में देखने में तो एक जैसे संबंध में लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो देखते हैं अपन, डिटेल में देखते हैं इनको। तो टाइम और टेंसेज क्या होते हैं? टाइम और टेंसेज, टाइम जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं है। क्या नहीं है? ग्रामेटिकल टर्म नहीं है ये ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। और जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होती है। ग्रामेटिकल टर्म होती है। इंग्लिश ग्रामर में जो टाइम है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं होती, और टेंस जो होता है वो ग्रामेटिकल टर्म होती है। टाइम दूसरा देखते हैं। टाइम जो होता है जो यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, और ये टेंस जो होता है वो यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं होता। मतलब
ये जो यूनिवर्सल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। टाइम टाइम क्या होता है, सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, और जो टेंस होता है ये विशेष अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टाइम जो है, जो अपने को दिनों की, वर्षों की और महीनों की अपने को जानकारी देता है, बोध करवाता है। लेकिन जो टेंस है वो अपने को दिनों, वर्षों और महीनों की जानकारी नहीं करवाता। ठीक है, नोट करते हैं इसको। टाइम जो है ये हमें दिनों, वर्षों व महीनों का बोध करवाता है। और जो समय है, समय ये अपने को इन चीजों का बोध नहीं करवाता। ये हमें दिनों, वर्षों व महीनों का बोध नहीं करवाता, नहीं करवाता है। तो क्या समझे, टाइम और टेंस आपस में देखने में तो संबंध की तरह लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। टाइम जो होता है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये ग्रामर की ग्रामेटिकल टर्म नहीं होती। जबकि जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होती है। टाइम जो होता है एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, जो अपने को ये एक तरीके से सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। और जो टेंस होता है ये यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं होता, ये विशेष अर्थ में ही काम आता है। ठीक है, और जो टाइम होता है इससे अपने को दिनों की, वर्षों की और महीनों की जानकारी मिलती है टाइम से। और जबकि टेंस में इन चीज़ों की जानकारी अपने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब ये अपन समझेंगे कि अगर ये ऐसा होता क्यों है, इसको उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ और उनसे आपको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनमें संबंध होते हुए भी अंतर कैसे होता है। तो मैं उदाहरण नोट कर रहा हूँ, आप उन उदाहरणों से अपन समझेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा गोज टू द पिक्चर एवरी संडे। तो अपन इस सेंटेंस से देख के पता कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है। ये एक तरीके दिखने में ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट। तो अपन कह सकते हैं इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। इसका हिंदी हिंदी समझते हैं, इसका क्या है। सीमा गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, सीमा प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाती है। तो इस सेंटेंस से क्या मतलब हुआ कि सीमा जो है वो प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाती है। मतलब पहले भी जाती थी, आज भी जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जाएगी। क्योंकि ये बात ये सी बता रही है ना, सीमा प्रत्येक रविवार को पिक्चर देखने जाती है, मतलब वो कंटिन्यू कर रही है काम एक तरीके से। पहले भी गई थी, दो पिछले लास्ट रविवार को भी गई, अभी प्रेजेंट वाला रविवार है, इसमें भी जाएगी, और आगे आने वाले में भी जाएगी। तो अपन कह सकते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस में होते हुए साथ में पास्ट में भी होता है, और ये फ्यूचर का भी बोध करवा रहा है अपने को। प्रेजेंट टेंस के साथ पास्ट और फ्यूचर का भी बोध करवा रहा है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। सेकंड एग्जांपल कौन सी टेंस का है ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। और इससे क्या पता लग रहा है अपने को, फ्यूचर का पता लग रहा है, क्योंकि ये जो प्लेन है वो कल शाम को 5 बजे टेक ऑफ करेगी। क्या करेगी, टेक ऑफ करेगी, उड़ान भरेगी। मतलब कल 5 बजे, यानी कि फ्यूचर की जानकारी मिल रही है। दूसरे सेंटेंस से अपन ने क्या समझा कि प्रेजेंट सिंपल में होते हुए ये फ्यूचर का बोध करवा रहा है। फर्स्ट वाले में क्या समझा, प्रेजेंट सिंपल का होते हुए पास्ट और फ्यूचर का भी बोध करवा रहा है अपने को। तीसरा क्या है, ही हैड नो मनी यस्टरडे। ये कौन से टेंस में है, ये पास्ट सिंपल में है। कौन से में है, ये पास्ट सिंपल में, और अपने को ये पास्ट का बोध करवा रहा है। तो अपन, तो इन तीनों सेंटेंस से अपन क्या समझे कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में होती है, तो अपने को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध करवाती है। क्या समझे, वर्ब के प्रेजेंट टेंस में होते हुए भी वह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध करवाती है। ठीक है, तो अपन इन सेंटेंस को और इन ये जो इतना पढ़ा, अपन इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, जो टेंस है वो कार्य का समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन होता है। क्या होता है, कार्य का समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन होता है।
तो अपन इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेंस की परिभाषा में यहाँ पे नोट। तो अपन ने क्या देखा, टेंस की परिभाषा क्या है, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ द एक्शन। तो अपने को इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इतना याद रख लो आप, तो टाइम ऑफ द एक्शन, क्या, टाइम ऑफ द एक्शन, ये है मेन चीज। ठीक है, अब अपन बात करेंगे टेंस के प्रकार की। अब देखते हैं अपन टेंस के प्रकार। इंग्लिश ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं आप सभी बताएं। जहाँ तक है मैं उम्मीद कर रहा हूँ लगभग आप 3 प्रकार बताएंगे टेंस के, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ टेंस इंग्लिश में 3 प्रकार के नहीं होते हैं। फ्यूचर जो टेंस आप सोच रहे हो वो टेंस में अपने इंग्लिश ग्रामर में टेंस के अकॉर्डिंग काम में नहीं आता, लेकिन अपने इंग्लिश ग्रामर में अपने को वो पढ़ना पड़ता है। टेंस विशेष रूप से 2 ही होते हैं। वो कितने होते हैं, 2, प्रेजेंट और पास्ट। कितने होते हैं टेंस इंग्लिश में अपने ग्रामर में, सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो तीसरा है फ्यूचर, वो कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं अपने इंग्लिश में, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कोई इंग्लिश में टेंस नहीं होता। अपने इंग्लिश में ग्रामर में उसको मेंशन किया हुआ है, तो अपने को उसको पढ़ना पड़ेगा, तो साथ में अपन उसको भी लेके चलेंगे। तो जो आप ध्यान रखना, वैसे टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। वैसे अपन तीनों को देखेंगे साथ में, तो मैं यहाँ नोट करता हूँ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन से हैं, एक है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 2 प्रकार है, प्रेजेंट और पास्ट। और जो फ्यूचर टेंस है ना, देर आर नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। क्या समझे, देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 2 प्रकार है, प्रेजेंट और पास्ट। देर आर नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता, लेकिन अपन इन सबको पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस को भी पढ़ेंगे। तो वैसे कितने टेंस हो गए, 3। तो मैं यहाँ तीनों को नोट करता हूँ। काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्तमान काल। क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस को। अपन क्या देख रहे हैं, अब इन तीनों को इंग्लिश ग्रामर में अपने को तीनों को पढ़ना है। तो वैसे मुख्यतः 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन अपन फ्यूचर को भी साथ में पढ़ेंगे, तो फ्यूचर को साथ में लेके चल रहे हैं। तो प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। पास्ट को क्या कहते हैं, भूतकाल। और फ्यूचर को क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है, कितने टेंस हो गए बड़े, 3। लेकिन ध्यान रखना टेंस सिर्फ 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अपन साथ में पढ़ रहे हैं फ्यूचर को भी। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। शुरू करते हैं अपन, पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल। तो इससे क्या समझते हैं अपन वर्तमान काल से। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिससे अपने को पता लगता है कि कोई काम हो रहा है, हो गया है, चल रहा है, चुका है, या काम खत्म हो चुका है। इन चीज़ों की बहुत जानकारी अपने को प्रेजेंट टेंस में मिलती है। नोट करते हैं एक बार, एन एक्शन विच इज डन एट
प्रेजेंट टाइम। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा कार्य जो अपने को वर्तमान समय में हुआ हो, मतलब खत्म हो गया, एक तरीके से काम खत्म हुआ है, काम चल रहा है, काम हो चुका है, इसकी जानकारी मिले वो वर्तमान समय में आती है, प्रेजेंट टेंस में आती है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, उन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, हम पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी अपन एक इंग्लिश बना के देखते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं, वी रीड ए बुक। ठीक है, ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया ना, प्रेजेंट सिंपल। अब इसको मैं कंटिन्यूस में बनाता हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। वर्तमान में तो हो रहा है काम, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसकी क्या होगी? वी आर रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये काम हम पुस्तक पढ़ते हैं, ये काम इसमें पता नहीं काम हो गया या होने वाला है या चल रहा है। ठीक है, ये रेगुलर काम हो रहा है, पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें काम हो रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है। ठीक है, अब एक काम हो चुका है, इसका देखते हैं। हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, इसमें हम पुस्तक पढ़ चुके, मतलब अपन ने पुस्तक पढ़ ली है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी हैव रेड ए बुक। ठीक है, ये जो रीड है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम फॉर्म होती है वर्ब की। जो फर्स्ट होती है उसको रीड बोलते हैं, और जो सेकंड और थर्ड होती है उसको रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड। रीड, रेड, रेड। तो ये जो यहाँ यूज हो रही है, ये थर्ड पर्सन के रूप में यूज हो रही है, रेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो यूज हो रही है यहाँ पे, रेड। ठीक है, तो ये जो एक और देखते हैं, इसका समय के अनुसार देखते हैं इसका। हम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसकी क्या होगी? वी हैव बीन वी हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। ठीक है, तो अपन इन सेंटेंस से क्या समझ रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो चल रहा है, हो चुका है, और ये 2 घंटे से चल रहा है। तो मतलब प्रेजेंट टेंस अपने को काम की जो जानकारी है वो प्रेजेंट में देता है, वर्तमान समय में देता है कि काम चल रहा है, काम हो चुका है या हो रहा है। इन चीज़ों की जानकारी अपने को प्रेजेंट टेंस से मिलती है। तो इस प्रेजेंट टेंस को अपन आगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतनी ही है, ठीक है क्लास, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और क्लास की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।